एपिसोड 2 में हमने देखा था कि वो ड्रैगन हाओ बाई को निकल जाता है और जैसे ही हाओ बाई उस ड्रैगन के पेट में जाता है वो किसी अलग ही मिस्टीरियस दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पर वो ड्रैगन अपनी सारी की सारी पावर्स हाओ बाई को दे देता है, जिस वजह से अब हाओ बाई के अंदर उस ड्रैगन की पावर्स आ चुकी थी और वो उस पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे सिपाहियों को मार रहा होता है। लेकिन तब वहाँ पर शियाओ आ जाता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है ताकि उसे रोककर उसके अंदर से उसका स्पिरिचुअल पिल ले सके, जिस वजह से वो उसे बेचकर बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा। लेकिन तब हाओ बाई भी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और फिर यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है जहाँ शियाओ अपने 3 सबसे खतरनाक सील का इस्तेमाल करता है ताकि जैसे ही वो उसे हाओ बाई के ऊपर लगाए हाओ बाई वहीं पर स्टॉप हो जाए, जिसके बाद शियाओ उसे यहाँ से ले जाएगा। लेकिन तब ये देखकर हाओ बाई भी गुस्सा हो जाता है और एक खतरनाक अटैक शियाओ के ऊपर कर देता है। लेकिन शियाओ इस अटैक से बच जाता है, अपने तीनों सील से अटैक करके वहाँ पर एक जोरदार धमाका कर देता है और इससे हाओ बाई को भी कुछ नहीं होता। इसके बाद वो अपने नोखिले पत्थर की मदद से सीधे शियाओ के ऊपर अटैक कर रहा होता है और शियाओ अब भी उसके अटैक से बचने लगता है और फिर मौका देखकर अपने सील की मदद से एक ऐसा खतरनाक अटैक हाओ बाई के ऊपर करता है कि वो सील सीधा जाकर हाओ बाई के गर्दन पे चिपक जाती है, जिस वजह से हाओ बाई वहीं पर स्टॉप हो जाता है और अब उसके अंदर हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो उस सील को अपने गर्दन से हटा सके। लेकिन तब भी वो एक खतरनाक अटैक शियाओ के ऊपर करने वाला होता है, लेकिन वो उससे बच जाता है। पर अब वहाँ का एक पत्थर टूटकर उसके अंदर से वो जनरल बाहर निकल कर आता है जो आते साथ ही शियाओ और हाओ बाई के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर उड़ते हुए एक स्वॉर्ड आ जाती है जो उस जनरल का वहीं पर खेल खत्म कर देती है। ये देखकर शियाओ भी हैरान हो जाता है और तब हमें पता चलता है कि वो स्वॉर्ड किसी और की नहीं बल्कि उसी यंग मास्टर की थी जो कि उस ड्रैगन की स्पिरिचुअल पिल के पीछे पड़ा हुआ है। तब वो यंग मास्टर शियाओ के ऊपर भी अपनी स्वॉर्ड से अटैक करना शुरू कर देता है और जैसे शियाओ का ध्यान भटकता है वो यंग मास्टर हाओ बाई को उठाकर सीधा वहाँ से ले जाता है। ये देखकर शियाओ बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो चिल्लाते हुए उस यंग मास्टर से कहता है, आखिर तुमने हाओ बाई को यहाँ से कैसे ले गए? इसका बदला मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे ही आऊंगा। जिसके बाद वो उस यंग मास्टर के पीछे जाने लगता है और उसके जाने के बाद हम जनरल की बॉडी को देखते हैं जिसके अंदर से कोई डीमन बाहर निकल कर आ जाता है। अगले सीन में जब हाओ बाई को होश आता है तो वो अपने आप को किसी अलग ही जगह पर पाता है। अब वो कोई छोटा सा घर था, लेकिन जब वो अपने हाथों को देखता है तो वो हैरान रह जाता है कि उस यंग मास्टर ने उसे यहाँ पर बांध के रखा था और उसके सारे कपड़े भी निकाल दिए होते हैं, क्योंकि वो यंग मास्टर यहाँ पर अपने स्पेल की मदद से हाओ बाई के अंदर से वो स्पिरिचुअल पिल निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन हाओ बाई को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये जगह कौन सी है और यहाँ पर मेरे साथ हो क्या रहा है। तब उसकी नजर यंग मास्टर पे पड़ती है। वो उससे कहता है, आखिर तुम हो कौन और तुम मुझे पकड़ के यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? लेकिन वो यंग मास्टर इसका कोई भी जवाब नहीं देता और फिर हाओ बाई के पास आकर उसकी बॉडी पे कुछ स्पेल्स लिखना शुरू कर देता है, क्योंकि अभी उसने हाओ बाई को खुद के कंट्रोल में ले आया है। जहाँ अब हाओ बाई का ड्रैगन उसकी बॉडी के अंदर शांत है, लेकिन हाओ बाई जब चाहे उसे समन करके बाहर निकाल सकता है। लेकिन इसी चीज का तो यंग मास्टर फायदा उठाना चाहता है कि जब तक हाओ बाई उस ड्रैगन के कंट्रोल में नहीं होगा तब तक वो उसके अंदर से उस स्पिरिचुअल पिल को निकाल सकता है, जिससे वो इमोर्टैलिटी हासिल कर लेगा। और जैसे सारे स्पेल्स लिखाते हैं हाओ बाई को बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी से धुआं निकल रहा था, जिस धुएं से उस ड्रैगन की पिल को तकलीफ हो रही होती है और वो पूरे हाओ बाई की बॉडी में घूमकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तब भी वो बाहर निकल कर नहीं आती। तब हाओ बाई उस यंग मास्टर से कहता है, तुम हो कौन और आखिर मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। लेकिन यंग मास्टर उसे बस इशारा करते हुए कहता है, चुप हो जाओ, मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश मत करना, मुझे अपना काम करने दो, इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी। जिसके बाद वहाँ पर कई सारी सुई को लेकर आ जाता है और उन सभी को वहाँ पर लटका देता है। जिसके बाद वो एक सुई पकड़ते हुए उसे सीधा हाओ बाई के कंधे के अंदर ही घुसा देता है, जिस चीज से हाओ बाई को इतनी तकलीफ हो रही थी कि वो वहाँ से अब हिल भी नहीं पाता। वो उसी पोजीशन में स्टॉप हो जाता है। हाओ बाई उससे विनती कर रहा होता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो यंग मास्टर नहीं सुनता और सारी की सारी सुई लेकर सीधा हाओ बाई की पूरे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में घुसा देता है, जिस वजह से हाओ बाई की बॉडी पूरी तरह से स्टॉप हो जाती है और उसे स्टॉप होने की वजह से वो ड्रैगन पिल सीधा हाओ बाई के गर्दन पे पहुंच जाता है, जहाँ
जहाँ अब जैसे ही वो यंग मास्टर उसके गर्दन में सुई घुसाएगा वो पिल उसके मुंह से बाहर निकल कर आ जाएगी। लेकिन पिल बाहर निकलने से पहले ही वहाँ पर शियाओ आ जाता है जो उसे रोक लेता है। साथ ही शियाओ ने सारे सिपाहियों को भी बांध के रखा था। लेकिन तब शियाओ को देखकर वो यंग मास्टर अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ फेंक देता है ताकि वो स्वॉर्ड शियाओ का वहीं पर खेल खत्म कर दे। लेकिन शियाओ स्वॉर्ड को रोक लेता है और फिर उस यंग मास्टर से कहता है तुम नहीं जानते कि आखिर मैं कौन हूँ। मैं उस मास्टर का डिसाइपल हूँ जिसने काफी सालों से इमॉर्टैलिटी हासिल करने की कोशिश की थी। दुनिया में कई सारे लोगों ने उस ड्रैगन को मारकर उसका स्पिरिट पिल हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई भी कामयाब नहीं रह सका। पर मेरे मास्टर उस ड्रैगन की स्पिरिट पिल को लेने वाले थे, पर उन्होंने भी काफी कोशिश की लेकिन वो असफल रहे। वहीं हम कुछ छोटी डॉल्स को देखते हैं जो हाओ बाई की बॉडी से उन सुई को निकाल रही होती है और इन सारी डॉल को शियाओ ने ही भेजा था ताकि वो जब तक उस यंग मास्टर का बातों की वजह से ध्यान भटका सके और उतनी देर में ही उसकी डॉल हाओ बाई के अंदर से सारी सुई को निकाल लेगी और उसे आजाद भी कर देगी, जिसके बाद शियाओ हाओ बाई को लेकर यहाँ से जा सकता है। इधर शियाओ अब भी यंग मास्टर को अपनी बातों में फंसा रहा होता है जहाँ वो उससे उल्टी पुल्टी इधर उधर की बातें कर रहा होता है ताकि यंग मास्टर का ध्यान भटका रहे और तब तक वो मौका देखकर हाओ बाई को लेकर वहाँ से चला जाएगा। वो उसे कुछ उल्टे पुल्टे पॉट्स भी दिखाता है और उससे कहता है ये पॉट्स तो कितने ज्यादा पावरफुल और खुशबूदार लग रहे हैं, तुमने इसे कहाँ से लिया? जिस पर वो यंग मास्टर कहता है ये तुम्हारे औकात से बाहर है, उसे वहीं पर रख दो। लेकिन तब शिया उस पॉट को वहाँ से दूर फेंक देता है। ये देखकर वो यंग मास्टर घबरा जाता है कि कहीं ये पॉट टूट ना जाए, इसलिए वो भागकर उस पॉट को उठा लेता है। लेकिन जैसे वो उस पॉट को उठाता है शिया सीधा हाओ बाई के पास आकर खड़ा हो जाता है और उस यंग मास्टर से कहता है तुमने वो पॉट उठाकर गलती कर दी क्योंकि उसके अंदर तो मैंने बॉम्ब फिट कर दिया था। तब जैसे ही वो यंग मास्टर उस पॉट को देखता है वहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है जिस वजह से चारों तरफ धुआं धुआं फैल जाता है और इस धुएं का फायदा उठाकर शिया हाओ बाई को छुड़ाना शुरू कर देता है ताकि वो उसे यहाँ से ले जा सके। और काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार वो हाओ बाई को छुड़ा ही लेता है चेन से और फिर उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तब वो यंग मास्टर भी धुएं से बाहर निकल कर आता है और अपनी स्वॉर्ड फेंक कर सीधे शियाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है ताकि वो हाओ बाई को छोड़ सके। लेकिन शियाओ भी कम पावरफुल नहीं था, वो बहुत ही आसानी से उस यंग मास्टर के सारे स्वॉर्ड अटैक से बच रहा होता है और एक भी अटैक उसे नहीं लगता। जिसके बाद शियाओ उस यंग मास्टर से कहता है अटैक करने की कोशिश मत करो, तुम बेवकूफ हो, बल्कि मैं तुम्हें ही बचा रहा था उस ड्रैगन की पावर से। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से उस ड्रैगन की पिल को लेकर उसकी पावर्स को समन कर लोगे? ये इतना आसान काम नहीं है। उस ड्रैगन ने हाओ बाई को चुना था, इसलिए वो उसकी पावर्स को झेल पा रहा है, लेकिन किसी के अंदर भी इतनी पावर्स नहीं कि वो इतनी आसानी से उस ड्रैगन की पावर्स को झेल सके। इसलिए मैं तुम्हें ही बचा रहा हूँ इस मुसीबत से। जिसके बाद वो सामने एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन बना देता है ताकि वो यंग मास्टर को रोक सके और फिर सील बनाने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके जाने के बाद जैसे ही वो यंग मास्टर उस सील को तोड़ने की कोशिश करता है वहाँ पर दोबारा से धमाका हो जाता है और इस बार भी वो धमाका बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से वो यंग मास्टर अब शियाओ हाओ बाई का पीछा नहीं कर पाता और फिर मौका देखकर शियाओ हाओ बाई को लिए वहाँ से भाग जाता है और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।